इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी चार्ज के करीब किसी दूसरे चार्ज को लेके जाए तो ये जो चार्ज है ये उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये फोर्स कितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी, इसके लिए हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तीन वर्ड्स हैं। एक वर्ड है इलेक्ट्रिक जो कि चार्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है, दूसरा वर्ड है फील्ड जो कि रीजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और तीसरा वर्ड है इंटेंसिटी जो कि स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए, स्ट्रेंथ। इस टॉपिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसके मतलब को समझते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है जिसके अराउंड फील्ड है। क्या है, फील्ड है। ये लाइन शो कर रहे हैं कि इस रीजन में आपके पास क्या है, फील्ड है। क्या है, फील्ड। और मैंने ये मालूम करना है कि ये फील्ड, फॉर एग्जांपल मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर मैंने फील्ड को मालूम करना है कि ये फील्ड फर्स्ट पॉइंट पे कितना है, सेकंड पे कितना है, थर्ड पे कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसके करीब मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूं। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो चार्ज होता है कि जिनकी अपनी फील्ड बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों, क्योंकि आपने कूलम लॉ में पढ़ा था कि अगर मैं इसको चार्ज कंसिडर कर लूं Q1, इसको मैं कंसिडर कर लूं Q2, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो याद रखे, अगर मैं इस चार्ज की फील्ड को कम ना लूं, इसमें इंक्लूड करो, तो इस इक्वेशन के मुताबिक यहां पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर मैं अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो इसमें इस चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन होगा। मैं अकेले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बिल्कुल एग्जैक्टली और एक्यूरेटली फाइंड कर लूं तो मुझे इस चार्ज की मैग्नीट्यूड को मतलब फील्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, कम। अगर मैं इसकी फील्ड को कम करूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किसकी फील्ड आएगी, इसकी। तो एग्जैक्टली मैं इस सोर्स चार्ज की फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकता हूं। जितना मैं इसकी कंट्रीब्यूशन कम करूंगा, अगर आइडियल होगा तो Q0 क्या होगा, टेंड्स टू 0। अगर मैं आइडियल टेस्ट चार्ज ले लूं तो Q0 टेस्ट चार्ज जो है उसकी फील्ड अप्रोच करेगी किसको, 0 को। 0 आइडियल केस में आप ले सकते हैं। जितना मैं इसकी फील्ड को कम रखूंगा उतना मेरे पास इस फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी, एग्जैक्ट आएगी, एक्यूरेट आएगी, ठीक है। अच्छा, मैं जब इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेके आऊंगा तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। अब ये फोर्स कितना इस चार्ज के ऊपर अप्लाई करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity. Force per unit test charge is called electric field intensity. टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लो, ठीक है, और सोर्स चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है उस फोर्स को इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर लो। इनसे आपके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, किससे? ई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमारे पास बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज, या E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 इंटू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। यहां पे मैंने लिमिट इसी वजह से लिया है क्योंकि मैंने टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या रखना है? बहुत ज्यादा कम रखना है, ताकि मैं एग्जैक्टली और एक्यूरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकूं, ठीक है। अच्छा, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करता है? फोर्स, वो एक मखसूस डायरेक्शन में अप्लाई करता है। अगर दोनों साइड्स पे मैं Q नॉट मल्टीप्लाई कर लूं तो E ज़रबे Q नॉट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट ज़रबे Q नॉट। Q नॉट और Q नॉट कैंसिल, F इज इक्वल टू Q नॉट E। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज के बराबर है? अगर आपके पास Q नॉट टेस्ट चार्ज हो, E हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे आपके पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक का फोर्स आएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? देखिए, इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम या न्यूटन डॉट कूलम इनवर्स। फोर्स की यूनिट आपके पास न्यूटन है, चार्ज की यूनिट आपके पास क्या है? कूलम है। आप इसको न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, न्यूटन डॉट कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं। कूलम को किधर लेके जाए? ऊपर लेके जाए। इसका नेचर आपके पास क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स जो है उसकी एक मखसूस डायरेक्शन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर चार्ज से मैं फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन खींचूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे अगर आपको कोई एमसीक्यूज आएगा तो इस तरीके का होगा कि आपको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स जो है वो 8 न्यूटन लगा है और Q नॉट आपके पास है 4 कूलम। आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहे, तो E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। F आपके पास कितना है? 8 न्यूटन। Q नॉट आपके पास कितना है? 4। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।